आज की क्लास में हम अगस्त ऑफर के बारे में पढ़ेंगे कि अगस्त ऑफर क्या है और यह कब आया था और किसके द्वारा लाया गया था। इससे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं कि अगस्त प्रस्ताव और अगस्त घोषणा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो जो अगस्त घोषणा है, अगस्त घोषणा 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा लाई गई थी। अगस्त घोषणा की गई थी जिसके आधार पर 1919 का अधिनियम आया था। क्या आया था? 1919 का अधिनियम, यानी कि अगस्त घोषणा अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा थी जिसके आधार पर 1919 का अधिनियम आया था। इसे ही हम अगस्त घोषणा कहते हैं। लेकिन अगस्त प्रस्ताव जो है वह 1940 में 8 अगस्त 1940 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था अगस्त प्रस्ताव, जो शिमला में आया था। कहाँ आया था? शिमला में। अगस्त प्रस्ताव लाने का जो कारण था, वो कारण यह था कि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। क्या चल रहा था? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और उस समय ब्रिटेन जो है वो बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा था। और उसी समय कांग्रेस की जो है 28 माह पुरानी जो प्रांतीय सरकार थी, कितने माह पुरानी? 28 माह। 28 माह इसलिए कि 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में इलेक्शन हुआ था जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी प्रांतों में, जिसमें से 8 प्रांतीय सरकारों ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस जो है वो सत्ता का भी विरोध करने लगी थी। ब्रिटिश सत्ता का क्या करने लगी थी? विरोध करने लगी थी। मुस्लिम लीग ने भी पृथक राष्ट्र के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। यदि ये आंदोलन बढ़ते हैं, कांग्रेस बड़ा मूवमेंट करती है, तो इससे ब्रिटिश को नुकसान होगा, क्योंकि ब्रिटेन जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में लगे हुए थे और कमज़ोर होते जा रहे थे और भारत से सेनाएं बाहर गई हुई थी। यदि यहाँ पर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो एक प्रपोजल पेश करते हैं, उस प्रपोजल को इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं हम। इसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगस्त प्रस्ताव के 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला बिंदु है भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य। जो अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, उसका पहला बिंदु था भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य। लेकिन आप लोग को पता है कि भारतीयों ने डोमिनियन स्टेट कब मांगा था? 1928 में। कब मांगा था? 1928 में मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। और 1928 के तुरंत बाद 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का है। क्या है? पूर्ण स्वराज्य का। पूर्ण स्वराज। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। मतलब कि डोमिनियन स्टेट का लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट 1929 में ही ठुकरा दिया था और 1940 में अंग्रेज फिर डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। और दूसरा पॉइंट था कि भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध परिषद की स्थापना। मतलब लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, जो समय समय पर सेकेंड वर्ल्ड वार में सलाह देगी।
तीसरा टॉपिक था कि युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीयों की अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। और चौथा पॉइंट था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। ये 4 पॉइंट मुख्य बिंदु थे इस अगस्त प्रस्ताव के। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव के लिए एक शर्त रखी गई कि ये अगस्त प्रस्ताव जो आया है, ये इसके लिए शर्त ये था कि ये अगस्त प्रस्ताव सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त हो जाने के बाद लागू होगा, ये शर्त रखी गई। लेकिन कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। इसका कारण यह था कि अब भारत को डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि स्वराज की आवश्यकता है, स्वराज की आवश्यकता, पूर्ण आज़ादी की आवश्यकता है। इसलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और इसके साथ ही साथ युद्ध में नहीं, युद्ध के बाद नहीं, युद्ध के पहले ही संविधान सभा की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि शर्त रखी गई थी कि जब ये जो अगस्त प्रस्ताव आया है ये लागू होगा युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ही, इसी पल से ही संविधान सभा की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। और इसका कारण ये था अस्वीकार करने का कि युद्ध सलाहकार परिषद की जो स्थापना हुई है, अब इसकी स्थापना का क्या अर्थ, जबकि केवल आपको इस बात पर हमसे सलाह लेनी थी कि भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल किया जाए या नहीं। चूँकि अब भारतीय सैनिकों को शामिल कर लिया गया है तो अब युद्ध सलाहकार परिषद बनाने का कोई अर्थ नहीं है। और इसका फोर्थ कारण ये था अस्वीकार करने का कि हिंदू मुस्लिम में और अधिक फूट डालों का प्रयास किए जा रहे थे, क्योंकि आपने प्रत्येक कानून के निर्माण के लिए संवैधानिक अनुमति अल्पसंख्यकों के पास रखी है, डाली है, जो कि आगे चलकर भारत के हित में नहीं होगी। और एक प्रकार कहीं न कहीं मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन की मांग को इनडायरेक्टली स्वीकार करने जैसा है। इसलिए इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने क्या कहा, इस जो अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, इसके बारे में मुस्लिम लीग ने क्या कहा। मुस्लिम लीग को कई सारे बिंदु अच्छे लगे, जिसमें से एक बिंदु था कानून निर्माण के लिए अल्पसंख्यकों का होना जरूरी होगा। परंतु मुस्लिम लीग ने, चूँकि 1940 के लाहौर अधिवेशन में पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव पास कर दिया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में ही पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव क्या किया गया था, पास कर दिया गया था। इसलिए मुस्लिम लीग ये धारण कर चुकी थी कि हमें पृथक राष्ट्र से कम किसी बिंदु पर सहमत होना ही नहीं है। इसलिए अगस्त प्रस्ताव के कई बिंदु अच्छे लगते हुए भी मुस्लिम लीग ने उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी। इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। कुल मिलाकर के अगस्त प्रस्ताव से भारत में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान असंतोष कम नहीं हुआ, बल्कि असंतोष और अधिक बढ़ गया। इसलिए अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए, जिसमें अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए गांधी जी जिस आंदोलन को शुरू करेंगे उसे हम इतिहास में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। किस सत्याग्रह के नाम से जानते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों प्रारंभ हुआ, तो आप बता सकते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 का विरोध करने के लिए गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। किसके विरोध में? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।